चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कूलम के सिद्धांत के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए पिछले वीडियो में हम जैसे बताए हैं कि कूलम का नियम क्या है। स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम का नियम हम लोग पूरी पढ़ लिए थे। कूलम का नियम में व्यंजक क्या था? F = 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 बटे R²। अब देखिए कूलम का नियम में ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का मान हम याद रखने के लिए बोले थे। इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹। ऐसा मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इतना तो मान याद रखना ही पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट का भी मान बताए थे। कितना बताए थे एप्सिलॉन नॉट का मान? 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मान पड़े थे हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो चलिए इसी के आधार पर देखते हैं कि आवेश का कुछ छोटी मात्रक, आवेश का कुछ छोटी मात्रक ये सब न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा। तो देखिए जो 11th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं कुछ छोटी मात्रक, वही सब हम देखेंगे। जैसे एक नंबर में देखेंगे मिली कूलम। मिली कूलम को mc से डिनोट किया जाता है और मिली का मान होता है 10⁻³ कूलम। इसके बाद जैसे देखेंगे माइक्रो कूलम। माइक्रो का म्यू c से देखेंगे। म्यू का वैल्यू होता है 10⁻6 से कूलम। इसके बाद जैसे देखेंगे नैनो कूलम। नैनो कूलम को nc से डिनोट किया जाता है और इसका मान होता है 10⁻⁹ कूलम। इसके बाद जैसे देखिए पिको कूलम, इसका मान होता है pc। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइक्रो c। इसका मान होता है 10⁻12 कूलम। इसका मतलब 6 कुल मिलाकर 12 ना होगा, तो बस -6 कुल मिलाकर 10⁻12 कूलम। तो ये सब छोटी मात्रा थोड़ा दिमाग में याद रखना है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल में। कूलम के नियम के आधार पर चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। इतना तो समझ में आएगी। देखिए ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि 3 माइक्रो कूलम। कितना कूलम है? 3 माइक्रो कूलम और प्लस 5 माइक्रो कूलम, दोनों प्लस में है। तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? विकर्षण बल लगेगा, जिसको दूसरा नाम है प्रतिकर्षण। के दो बिंदु आवेश मुक्त आकाश में परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो उन दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम प्रतिकर्षण बल ज्ञात करें। इसमें प्रतिकर्षण बल दिखाना है। देखिए कूलम का नियम मान के चलिए निर्वात में दो बिंदु आवेश है। दो बिंदु आवेश क्या देंगे? तो Q1 का मान दे दिया 3 माइक्रो कूलम और Q2 का मान दे दिया 5 माइक्रो कूलम। अब दोनों के बीच की जो दूरी है वो दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? दोनों पॉजिटिव में है तो विकर्षण बल लगेगा, और एक नेगेटिव होगा तो आकर्षण बल लगेगा। कि दोनों नेगेटिव होगा तो फिर विकर्षण लगेगा। अब इसको सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए। इसको किस ढंग से लिखा जाता है? जैसे लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है, इसको सजा कर लिखना है। 3 माइक्रो कूलम, तो 3 × माइक्रो का वैल्यू कितना आएगा? -6। Q2 का वैल्यू डालिए 5 माइक्रो कूलम, 5 × 10⁻⁻6 दूरी डालिए 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10/100 10 का पावर -1 मीटर। जो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी ऐसा मात्रा में आंसर आएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। अब देखिए इतना तो आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, कोई ना फॉर्मूला क्या जानते हैं, अभी अभी बनता है कूलम का नियम, F = K Q1 × Q2/R²। यहाँ पर यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत नहीं, लगा भी सकते तो कोई टेंशन नहीं है। मोड कब जरूरी है, जब एक आवेश माइनस में हो तब मोड जरूरी है, जो कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा। आप K का मान बोलिए 9 × 10 का पावर 9, Q1 का मान पुट कर दीजिए 3 × 10 का पावर -6, इसका मान 5 × 10 का पावर -6, दूरी कितना है 10 का पावर -1 को होल स्क्वायर। अब इसको गुना करिए। देखिए गुना करने का टेक्निक, संख्या हमेशा एक साइड लगा दीजिए और जितने साइड जीरो दिए गए मतलब पावर में जीरो, सब दाहिना साइड लगा दीजिए। जैसे 9 है, 3 है, 5 है, यहाँ पर 10 का पावर 9, यहाँ पर 6 और 6 डायरेक्टली लिख सकते हैं -12, ये जाएगा -2, ऊपर कर दीजिए तो +2 हो गया। अब देखिए आगे 3 बजे 15 को 9 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 2 11 और यहाँ पर 10 का पावर -12 से 11 प्लस कर देते तो -1 हो गया। 135 इसको नीचे कर देंगे फिर तो 10 हो गया, भागा देंगे तो 13.5 न्यूटन हो गया आंसर। कितना आंसर है 13.5 न्यूटन के साथ ये विकर्षण करेगा। तो बस यही था ये सवाल। तो चलिए ये सवाल तो कंप्लीट हो गया, आप चलते नेक्स्ट सवाल में। ये सवाल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 न्यूटन के साथ विकर्षित करते हैं, मतलब विकर्षण कर रहा है। तो इन दो आवेशों में 6 माइक्रोकूलम जोड़ दिया जाए, दोनों आवेशों में फिर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगी, मतलब सेकंड स्टेप में बल क्या लगेगा, बस यही दिखाना है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिख दीजिए। बीबीआई इस टाइप का सवाल बोर्ड लेवल में बहुत ज्यादा पूछता है। अब देखिए सवाल को समझिए पहले, इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। मान के चलिए दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश क्या क्या है, +3 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच जो बल है, इस बल का हम लोग F1 मान के चलेंगे। कितना लग रहा है 10 न्यूटन, 10 मीटर। तो इसके बाद फिर दोनों साइड में 6 माइक्रोकूलम ऐड कर देते हैं। यहां पर 3 के साथ फिर 6 डालेंगे तो कुल मिलाकर 9 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 9 माइक्रोकूलम। और यहाँ पर 4 के साथ 6 डालेंगे तो 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो उस स्थिति में बल क्या लगेगा, बस यही दिखाना है सर। तो चलिए इसको दो स्टेप में इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसको लेंगे स्टेप 1, Q1 का वैल्यू कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10 का पावर कितना कर देंगे -6 कूलम। Q2 का वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10 का पावर -6 कूलम कर देंगे। फिर बल कितना लग रहा है F1 10 न्यूटन। हमको F2 का मान दिखाना है। तो देखिए स्टेप 1 इसको हल कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, F1 = K Q1 × Q2/R²। इसको मोड लगा दीजिए। माइनस में तो है नहीं, अगर माइनस में होता तो मोड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको F1 ही रख दीजिए, अभी इसको K रख दीजिए, Q1 का मान पुट करिए
3 इंटू 10 का पावर माइनस 6, या फिर 4 इंटू 10 का पावर माइनस 6 बटे दोनों के बीच की दूरी, कुछ नहीं तो r मान लिया जाए। तो क्या मान के चलेंगे, r स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे देखो तुम, सेकेंड स्टेप में स्टेप 2 कि दोनों आवेश में फिर यहां पर एक्स्ट्रा आवेश जोड़ दिया जाता है। वहां पर कितना है, 3 प्लस 6 कुल मिलाकर 9 माइक्रोकूलम, इधर 4 प्लस 6 10 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की बल लगेगा F2 इक्वल टू व्हाट, ये हमको दिखाना है। अब दोनों के बीच की दूरी क्या लेंगे, r। आप इसको करिए सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन करेंगे देखिए, ये F2 बराबर क्या हो जाएगा, k mod ऑफ Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। अब इसका मान बैठाइए, F2 k का मान k रख दीजिए, Q1 का मान 9 माइक्रोकूलम है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। 9 इंटू 10 का पावर माइनस 6, यहाँ पर 10 है तो 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6 बटे r स्क्वायर। इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भागा देने का। समीकरण 1 भागा समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या देते तुम, F1 is equal to k into 3 into 10 का पावर माइनस 6, 4 into 10 का पावर माइनस 6 बटे r स्क्वायर। इधर F2 कर दीजिए, यहाँ पर है क्या, इसका मान पुट करिए, 9 इंटू 10 का पावर माइनस 6, 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6 बटे r स्क्वायर। आप इसको कैंसिल करिए, क्या है, k के कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6। तो बचा क्या देखिए, ऊपर में क्या बचा, F1, नीचे हो गया F2, ऊपर में 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, 3 4 9 10। अब इसको फिर कैसे करें, यहाँ पर 2 2 4, 5 2 10, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में कितना बचा, देखिए F1 बटे F2, ऊपर में 2, नीचे 15, इसको पलट दीजिए। F2 का वैल्यू हमको चाहिए, तो 15 के साथ F1 हो गया गुना नीचे 2। अब क्या आएगा देखिए, तो F2 बराबर 15, F1 का मान 10 है, 2 से कैंसिल करिए तो क्या आ जाएगा, ये 5 से फिर कैंसिल, तो F2 का वैल्यू हो गया 5 15 75 न्यूटन हो गया इसका आंसर। तो इस टाइप के सवाल बोर्ड लेवल में बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो इस टाइप के सवाल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इतना समझ में आ गया, तो चलिए चलते नेक्स्ट सवाल में। अब देखिए ये सवाल क्या है, हमारा 2 आवेश
वरचं +2 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम परस्पर मुक्त आकाश में स्थित है, जिनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच लगने वाला कूलम प्रतिकर्षण बल ज्ञात करें। तो इनके बीच कौन सा बल दिखाना है? कूलम प्रतिकर्षण बल दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। दो बिंदु आवेश है, Q1 का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और इसका वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। Q1 का मान लिखिए 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6। दूरी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करेंगे देखिए, 10/100 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻1 मीटर। अब इसको क्या करेंगे? फॉर्मूला में बैठाइए। वी नो दैट फॉर्मूला क्या है देखिए, तो F = 1/4 pi epsilon naught Q1 × Q2/r²। इसका मान बैठा दीजिए, 9 × 10⁻9। Q1 का मान बैठाइए, कितना है? 2 × 10⁻⁻6, यहाँ पर 5 × 10⁻⁻6। दूरी है 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब इसको गुना करते चलिए, क्या आएगा देखते हैं। संख्या सब एक साइड लिखिए, 10⁻9, 10⁻12 और ये कर दिए ऊपर में +4। तो क्या हो गया? 5 × 10, यहाँ पर 9 × 10 हो गया। यहाँ पर देखिए 10⁻9 है और यहाँ पर 2, कुल मिला के यहाँ पर 10⁻11 कर देंगे और यहाँ पर 10⁻12। अब यहाँ पर 1 है, 1 और 11, 12, और यहाँ पर -12। तो क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पर 9 × 10⁻12 × 10⁻12। अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और प्लस कैंसिल। फिर क्या आएगा देखिए, F = हो जाएगा 9 न्यूटन। कितना होगा? 9 न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल ए था। अब चलते हैं आगे वाला न्यूमेरिकल में। अब ये न्यूमेरिकल क्या है देखिए, यदि 3 नैनोकूलम, नैनो का मान कितना है जानते हैं हम लोग, 10⁻⁻9, और 6 नैनोकूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मुक्त आकाश में स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला कूलम प्रतिकर्षण बल ज्ञात करें। यहां पर विकर्षण बल लगेगा। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, यहां पर भी 2 बिंदु आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। Q1 का मान कितना है? 3 नैनोकूलम, और Q2 का मान है 6 नैनोकूलम। और दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका। जब नैनो है तो नैनो का मान कितना होता है देखिए, Q1 का मान 3 नैनोकूलम, तो लिखेंगे 3 × 10⁻⁻9 कूलम। Q2 का मान 6 नैनोकूलम, तो 6 × 10⁻⁻9 कूलम। दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 को कैसे लिखेंगे? 20/100, एक शून्य कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁻⁻1 मीटर। अब लिखेंगे कोई ना, अब सीधा डालिए फॉर्मूला में। कूलम का नियम जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, F = क्या होता है? K
Q1 into Q2 mod of Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। आप K का मान पुट करिए 9 into 10 का पावर 9, Q1 का मान पुट करिए कितना है 3 into 10 का पावर माइनस 9, इसका मान कितना है 6 into 10 का पावर माइनस 9 बटे 2 into 10 का पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करने के तरीका, क्या क्या कैंसिल होगा देखिए तो 10 का पावर प्लस 9 यहाँ पर माइनस 9 कैंसिल हो गया। अब f बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 का पावर माइनस 9 है, नीचे हो जाएगा 2 3 4 और 10 का पावर माइनस 2। अब क्या आएगा देखिए, इसको फिर कैंसिल, क्या कैंसिल होगा देखिए, ये 2 2 4 3 2 6 फिर कैंसिल होगा, देखते हैं 3 3 जा 9 और 9 से गुना कर देंगे हो जाएगा 81/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 का पावर माइनस 9 और ये जाएगा तो 10 का पावर प्लस 2 हो गया। फिर क्या होगा देखिए, f इज इक्वल टू यह हो जाएगा 40.5, यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर माइनस 7। अब देखिए आगे यहाँ पर छोड़ना उचित बात नहीं है, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा देंगे। एक सेंटर के बाद पॉइंट तो मेरा दाहिना हाथ चलेगा तो प्लस हो जाएगा 4.05 10 का पावर 1 into 10 का पावर माइनस 7, तो यहाँ बिल्कुल क्या आ जाएगा 4.05 into 10 का पावर माइनस 6 न्यूटन। बस हो गया आंसर, यही था ये सवाल। चलिए सवाल भी बन गया। अब चलते नेक्स्ट सवाल में। अब नेक्स्ट सवाल क्या देखें, अब देखिए ये वाला केमिकल, ये क्या बोल रहा है 6 मिली कूलम तथा 9 मिली कूलम, स्मॉल एम से मिली होता है और कैपिटल एम रहेगा तो मेगा होगा। मेगा का वैल्यू कितना होता है 10 का पावर प्लस 6 और मिली का वैल्यू होता है 10 का पावर माइनस 3 के दो बिंदु आवेश मुक्त आकाश में परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच कूलम प्रतिकर्षण बल ज्ञात करें। तो देखिए सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, दो बिंदु आवेश है, Q1 का वैल्यू कितना है जी Q1 का वैल्यू Q1 का वैल्यू 6 मिली कूलम और Q2 का वैल्यू है 9 मिली कूलम। दूरी का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार इसको लेके चलेंगे, क्या होगा देखिए Q1 का वैल्यू है 6 मिली कूलम, तो 6 into 10 का पावर माइनस 3 कूलम हो जाएगा। Q2 का वैल्यू 9 मिली कूलम, तो 9 into 10 का पावर माइनस 3 कूलम हो जाएगा। दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 बटे 100 कर देंगे, 10 का पावर माइनस 1 मीटर, 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला में बैठाएंगे, फॉर्मूला में क्या जानते हैं हम लोग कूलम का नियम, कोई नो दैट F is equal to K mod of Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसका मान बैठाते चलिए,
F इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 का वैल्यू पुट करिए। Q1 का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10 का पावर -3, इसका मान है 9 इंटू 10 का पावर -3, नीचे 10 का पावर -1 का पावर होल स्क्वायर। आप इसको लेके चलिए ऊपर माइनस, अब कुछ कैंसिल होगा देखिए, नहीं होगा तो हटाइए, कोई टेंशन नहीं है, सही का एक साइड लेंगे। 9 6 9, अब यहाँ पर 10 का पावर +9, 10 का पावर -6 और ये जाएगा ऊपर तो 10 का पावर क्या जाएगा +2 जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 9 जा 81, 81 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 9 और 2 10 का पावर 11 और 10 का पावर -6, 11 से 6 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 5। अब इसको गुना करिए, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 486 आ गया, और यहाँ पर जो 10 का पावर +5। ठीक, यहाँ पर छोड़ना उचित बात नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालिए तो क्या होगा F इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो 4.86 हो जाएगा, 10 का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 10 का पावर 5 हो गया। फिर देखिए आगे F इक्वल टू 4.86 इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन हो गया आंसर। बस 8 है ये न्यूमेरिकल। तो चलिए आज तक क्लास का न्यूमेरिकल इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।